मोल्ड क्लोज करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि मोल्ड को जब क्लोज करते हैं तो मोल्ड को कभी भी पूरा क्लोज नहीं करते, क्योंकि वो एयर उसमें बंद हो जाती है और एयर बंद होने के बाद मोल्ड अच्छे तरीके से बंद हो जाता है, चिपक जाता है, फिर वो खुल नहीं पाता। आप कितना भी जोर लगा लो वो खुल नहीं पाता। इसलिए मशीन को जब भी आप शट डाउन करो, बंद करो, तो मोल्ड को क्लोज करते वक्त थोड़ी सी उसमें जगह छोड़ दें ताकि एयर पास उसमें होती रहे। अब आते हैं 7वें स्टेप पर। 7वें स्टेप में है मोटर ऑफ करें। जो मशीन का हाइड्रोलिक मोटर है उसको ऑफ करें। मोटर ऑफ करने के बाद मेन स्विच ऑफ करें और उसके बाद सबसे बाद में जो होता है एमसीबी ऑफ करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो से जो पहली वीडियो आई थी मैंने उसमें बताया था आपको कि मशीन को सही तरीके से, आसान तरीके से कैसे ऑन करें, और उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लैंपिंग फोर्स क्या होता है, साइकिल टाइम क्या होता है, मटेरियल को मिक्स कैसे करते हैं, मटेरियल को मिक्स करने का जो रेशियो होता है वो अधिकतर कंपनियों में क्या यूज़ होता है। ये सारी बातें मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। अब चलिए इस वीडियो पर आते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मशीन को शट डाउन अच्छे तरीके से, सही तरीके से, आसान तरीके से कैसे करें, मशीन को बंद कैसे करें। क्योंकि ऑन करनी तो हमने सीख ली थी, स्टार्ट करनी तो हमने सीख ली थी, अब उसको बंद भी तो करना है। ऐसा नहीं है कि आपने मेन स्विच ऑफ कर दिया मशीन का और एमसीबी गिरा दी तो मशीन ऑफ हो गई। नहीं, मशीन को बंद करने का भी एक प्रोसेस होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो पर बने रहिए, एंड तक बने रहिए। वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आपसे एक भी स्टेप छूट गया तो आप मशीन को सही तरीके से बंद करना नहीं सीख पाओगे। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको कॉलेज टाइम में सिखाई जाती है, लेकिन आपकी अगर एज 35-40 साल की है तो आप कंपनी में काम कर रहे होंगे, और अगर आप कंपनी में काम कर रहे होंगे तो आप कॉलेज नहीं जा सकते। कॉलेज नहीं जाओगे तो आप सीखोगे कैसे? तो आपको ऑनलाइन ही ये चीज़ें सीखनी पड़ती है या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू सीखनी पड़ती है। तो आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ कि मशीन को सही तरीके से, आसान तरीके से शट डाउन या बंद कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको चिलर के बारे में भी बताऊँगा कि चिलर क्या होता है, उसका असली काम क्या होता है, अगर हम चिलर मशीन में ना लगाएं तो मशीन पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, पार्ट पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ये सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम और आप जुड़े रहें, ऐसी ही जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मशीन को बंद कैसे करते हैं ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बांट लिया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि सबसे पहले क्या करना होता है अगर मशीन रनिंग होती है, उसके बाद क्या करना होता है और लास्ट में क्या करना होता है। तो मैंने स्टेप में बांट लिया है, आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले करना होगा हॉपर क्लोज। मतलब कि जो हॉपर में मटेरियल है, हॉपर की नेक में एक मटेरियल बंद करने का, मटेरियल को जो रास्ता होता है उसको बंद करने का एक लोहे की पत्ती सी लगी होती है, उसकी नेक में होल होता है, उस होल को बंद करना है ताकि हॉपर से मटेरियल बैरल में ना आए। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा होगा वो होगा हॉपर क्लोज। सबसे पहले हॉपर क्लोज करना है, उसके बाद बैरल से मटेरियल निकालें। बैरल से मटेरियल ऐसा नहीं है कि आप निकाल के ऐसे ही फेंक दोगे, बैरल से आप मटेरियल निकालोगे प्रोडक्ट के थ्रू। जो भी आप प्रोडक्ट रन कर रहे हो ऊपर से हॉपर से मटेरियल बंद कर दें, और जो बैरल में हमारा मटेरियल है उसके हम पीस बना लें, प्रोडक्ट बना लें, जब तक बैरल खाली नहीं हो जाता। तो सबसे पहले हम हॉपर क्लोज करेंगे, उसके बाद बैरल से मटेरियल को निकालेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है मशीन मैनुअल करें। दोस्तों मशीन जो चलती है वो अधिकतर सेमी ऑटोमेटिक में चलती है और फुल्ली ऑटोमेटिक में चलती है। मैनुअल में मशीन आजकल नहीं चलती, कोई नहीं चलाता मैनुअल में। तो अगर आपकी मशीन ऑटो में, फुल्ली ऑटो में चल रही है या सेमी ऑटो में चल रही है तो उसको तीसरे स्टेप में मैंने बताया है कि उसको मैनुअल करें। सबसे पहला स्टेप है हॉपर क्लोज, दूसरा स्टेप है बैरल से मटेरियल निकालने, मतलब बैरल को खाली करें, और तीसरा स्टेप है मशीन को मैनुअल करें। अब आपकी मशीन मैनुअल हो गई है, उसके बाद इंजेक्शन यूनिट को बैकवर्ड करें, मतलब कि इंजेक्शन यूनिट को पीछे ले जाएं। तो हमारा फोर्थ स्टेप हो चुका है। फोर्थ स्टेप के बाद आता है फिफ्थ स्टेप। पांचवें स्टेप में हमको क्या करना है, पांचवें स्टेप में हमको पर्जिंग करके बैरल को साफ करें। मतलब कि जो हमारा बैरल में मटेरियल बचा हुआ है, थोड़ा भी है, तो उसको पर्जिंग के थ्रू इंजेक्शन कर ले। इंजेक्शन मतलब कि पर्जिंग कर ले, मटेरियल को बाहर निकाल ले। उससे क्या होगा, बैरल अच्छे से साफ हो जाएगा और
नेक्स्ट टाइम जब आप मशीन को चलाओगे तो मटेरियल बैरल को ख़राब नहीं करेगा, उसमें चिपकेगा नहीं, और जो मटेरियल उसमें पड़ा हुआ है वो डिग्रेड नहीं होगा। अगर डिग्रेड मटेरियल हो जाएगा तो उससे स्क्रू पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए पर्जिंग करके बैरल साफ़ कर लें। बैरल साफ़ करने के बाद, पर्जिंग करने के बाद हमको मोल्ड क्लोज करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि मोल्ड को जब क्लोज करते हैं तो मोल्ड को कभी भी पूरा क्लोज नहीं करते, क्योंकि वो एयर उसमें बंद हो जाती है, और एयर बंद होने के बाद मोल्ड अच्छे तरीके से बंद हो जाता है, चिपक जाता है, फिर वो खुल नहीं पाता। आप कितना भी जोर लगा लो वो खुल नहीं पाता। इसलिए मशीन को जब भी आप शट डाउन करो, बंद करो, तो मोल्ड को क्लोज करते वक्त थोड़ी सी उसमें जगह छोड़ दें ताकि एयर पास उसमें होती रहे। और मैं आपको बता दूं कि जब भी हम मशीन को बंद करते हैं 1-2 दिन के लिए या 4-5 दिन के लिए, जब तक के लिए भी बंद करें, तो उसमें एक स्प्रे लगाई जाती है। मोल्ड में स्प्रे भी जरूर लगा दें ताकि उसमें जंग ना आए। अगर जंग आ जाता है तो मोल्ड खराब हो सकता है। तो मैंने आपको मोल्ड क्लोज की 2 बातें बताई हैं। एक तो मोल्ड कभी भी पूरा बंद ना करें, पूरा बंद करोगे तो मोल्ड आपस में चिपक जाएगा, दोनों हिस्से कैविटी और कोर दोनों आपस में चिपक जाएंगे, वो फिर खुलेंगे नहीं। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि उसमें मोल्ड में स्प्रे जरूर लगा दें। स्प्रे आप लगाओगे तो जंग नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा तो आपका मोल्ड खराब होने से बच जाएगा। तो यहाँ पर स्टेप हो चुके हैं 1 2 3 4 5 6 स्टेप हो चुके हैं। अब आते हैं 7वें स्टेप पर। 7वें स्टेप में है मोटर ऑफ करें। जो मशीन का हाइड्रोलिक मोटर है उसको ऑफ करें। मोटर ऑफ करने के बाद मेन स्विच ऑफ करें, और उसके बाद सबसे बाद में जो होता है एमसीबी ऑफ करें। तो दोस्तों मैंने आपको ये लगभग 8 स्टेप बताए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप मैंने आपको बताए हैं मशीन ऑफ करने के। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो, ताकि आपको कंपनी में जाते वक्त याद रहे, आप भूल ना पाओ। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, लेकिन आप नोटबुक में भी नोट कर लिया करें ये चीज़ें, क्योंकि जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको ये लगता है कि मेरी तो याद हो गए, मैं बाद में भूल नहीं पाऊंगा। लेकिन जब आप उसका रिवीजन नहीं करते तो आप 1-2 घंटे के बाद ही भूल जाते हो। इसलिए नोटबुक में नोट जरूर कर लिया करो, क्योंकि जब आपको याद आता है ना कि मेरे को मशीन ऑफ करनी है, भूल जाते हो आप, तो आपको याद आता है कि मैंने तो नोटबुक में नोट भी किया था। जब आप वहाँ से पढ़ोगे फिर बंद करोगे मशीन को तो अच्छे से बंद कर सकोगे। तो दोस्तों मशीन का जो प्रोसेस है बंद करने का वो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। अगर आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए। और अगर इस वीडियो की जरूरत किसी आपके दोस्त को है, किसी फ्रेंड को है, तो उसके साथ भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों मशीन को शट डाउन करना तो हमने सीख लिया है। अब बात करते हैं चिलर की, कि चिलर का मशीन में काम क्या होता है। अगर हम चिलर को मशीन में ज्वाइंट ना करें तो क्या क्या नुकसान मशीन में, मोल्ड में और पार्ट में, हाइड्रोलिक मोटर में हो सकते हैं। दोस्तों जैसा कि चिलर का नाम सुनते ही आपको पता चल जाता होगा कि चिलर मतलब कि ठंडा करने वाला। आप जब कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतल दुकान से लेने जाते हो तो आप बोलते होंगे कि चिल्ड बोतल दे दे। तो चिल्ड से ही नाम निकला है चिलर का, कि ठंडा करने वाला, ठंडक प्रदान करने वाला। तो चिलर का काम होता है कि ठंडक देना, किसी वस्तु को, किसी पार्ट को ठंडा करना। तो ठंडा कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूं। तो चिलर मशीन जो होती है वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ब्लो मोल्डिंग मशीन के बाजू में लगी रहती है। उससे पानी घूमकर मोल्ड में जाता है, मोल्ड में जाता है या फिर हाइड्रोलिक मोटर में जाता है, ताकि हाइड्रोलिक मोटर का जो ऑयल है उसको ठंडा कर सके। मोल्ड में इसलिए जाता है ताकि मोल्ड को ठंडा कर सके, क्योंकि जब 220 टेम्परेचर, 260 टेम्परेचर का जब गर्म हुआ, पिघला हुआ मटेरियल मोल्ड में जाता है तो मोल्ड को बहुत ज्यादा गर्म कर देता है। उसको ठंडा करने के लिए चिलर का प्रयोग करते हैं, ताकि ठंडा पानी मोल्ड से घूम के वापस चिलर में आ जाए, और वो पानी फिर से ठंडा होकर फिर से मोल्ड और हाइड्रोलिक मोटर के जो ऑयल को ठंडा करके फिर से वापस घूम के चिलर में चला जाए, ताकि जो भी रनिंग होने वाले जो पार्ट है मशीन के उसको ठंडा कर सके। जो भी मशीन के पार्ट चलते हैं उसमें घर्षण पैदा होता है, घर्षण पैदा होने के बाद वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसको ठंडा करने के लिए चिलर का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें बार बार नया पानी यूज होता है, नहीं, वही पानी बार बार घूम के ठंडा होके गर्म होके फिर से मशीन में आके गर्म हो जाता है, फिर से चिलर में जाके वो ठंडा हो जाता है। तो नया पानी यूज नहीं होता, बार बार वही पानी घूमता रहता है। अब बात करते हैं मोल्ड की, कि मोल्ड में चिलर का यूज क्यों होता है। देखिए दोस्तों, जब भी मटेरियल मोल्ड में आता है उसका टेम्परेचर होता है 260 डिग्री। तो 260 डिग्री आप सोचिए कि कितना टेम्परेचर होता है।
अगर हम थोड़े से पार्ट निकाल रहे हैं उसमें चिलर का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, चिलर का यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारी मशीन शिफ्ट दर शिफ्ट चल रही है तो वो मोल्ड बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, मोल्ड फट भी सकता है, मोल्ड डैमेज भी हो सकता है और प्रोडक्ट तो खराब आएंगे ही आएंगे, मोल्ड बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो इसलिए मोल्ड में भी कूलिंग देने के लिए चिलर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चिलर मशीन से ज्वाइंट ना करने पर क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, किस किस चीज पर प्रभाव पड़ सकता है, ये आप देख लीजिए। ये मैंने दो भागों में डिवाइड करा है, ऑयल और मोल्ड। अगर चिलर का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो ऑयल में प्रॉब्लम क्या आ सकती है हाइड्रोलिक मोटर में, और मोल्ड में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये मैंने 3-4 स्टेप में 3-4 भागों में बांटा है। देखिए, जो ऑयल में हाइड्रोलिक मोटर में जो सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी वो सील फट जाएगी। अगर गर्म ऑयल आप चलाओगे, ठंडा नहीं करोगे तो सील फटने की प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर सील फट गई तो नंबर 2 ऑयल लीकेज प्रॉब्लम। सील फटते ही ऑयल लीकेज होने लगेगा मशीन का, और धीरे धीरे मशीन का जो टैंक है ऑयल का वो खाली हो जाएगा। और नंबर 3 सेंसर सेंस करके मशीन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। मतलब कि जब मशीन का ऑयल बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, उसमें सेंसर लगे होते हैं, मशीन में सेंसर लगे होते हैं, सेंसर से ऑटोमेटिक मशीन सेंस करके मशीन का प्रोसेस रोक देगी। आप बार बार चलाओगे, बार बार प्रोसेस रुकता रहेगा, बार बार चलाओगे, एक पार्ट निकालोगे, बार बार प्रोसेस रुकता रहेगा, आप ठीक से मशीन नहीं चला पाओगे। तो 3-4 प्रॉब्लम मैंने आपको इसमें बताई है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। नंबर 1 सील फट जाएगी, नंबर 2 सील फटने के वजह से ऑयल लीकेज होगा, लीकेज प्रॉब्लम आएगी, नंबर 3 सेंसर सेंस करके मशीन के प्रोसेस को रोक देगा। अब चलिए आते हैं मोल्ड पर। नंबर 1 मोल्ड डैमेज हो जाएगा। जब ज्यादा गर्म हो जाएगा मोल्ड तो लोहा भी फट जाता है, तो मोल्ड डैमेज हो जाएगा। नंबर 2 प्रोडक्ट डिफेक्टिव आएगा। जब मोल्ड में पार्ट डलेगा, जब इंजेक्शन होगा, वो ठंडा तो होगा नहीं, और ठंडा नहीं होगा तो प्रोडक्ट डिफेक्टिव आएगा। नंबर 3 सिंकेज फ्लो मार्क जैसे डिफेक्ट प्रोडक्ट में आते रहेंगे। अगर इन डिफेक्ट को रोकना है तो आपको चिलर यूज करना पड़ेगा। चिलर भी ना करो तो कूलिंग टावर का यूज आप कर सकते हो। नंबर 4 गर्म पार्ट आने से आपको भी प्रॉब्लम होगी। जब आप गर्म पार्ट मशीन से निकालोगे, मोल्ड से निकालोगे, तो आपके भी हाथ जल सकते हैं, क्योंकि मेरे भी जले हुए हैं, मैंने भी गर्म पार्ट मशीन से निकाले हैं। मुझको भी डांट पड़ी थी, सर ने कहा था कि तू चिलर ऑन नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि अगर एक बार लाइट चली गई तो चिलर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था। वहां पर अगर एक बार लाइट चली गई तो लाइट आने के बाद दोबारा से चिलर को ऑन करना पड़ता था। मैंने चिलर को ऑन नहीं किया तो ऑयल भी बहुत ज्यादा गर्म हो गया, मोल्ड भी बहुत ज्यादा गर्म हो गया। तो ये जो मैंने आपको 3rd पॉइंट बताया है, सेंसर सेंस करके मशीन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, तो ये मेरे साथ वाकई में प्रैक्टिकली हुआ रखा है। मशीन का जो प्रोसेस है वो रुक गया था। मैंने फिर से मशीन चलाई, फिर से 1-2 पार्ट निकला, फिर से मशीन प्रोसेस रुक गया। फिर मैंने सर को बुलाया तो सर ने आके बताया कि तूने चिलर ऑन नहीं किया, तो फिर वो जाके चिलर ऑन किया, फिर से प्रोसेस उसका स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो भी आपने समझा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, जो भी मैंने आपको बताया, वो आपके समझ में आया या नहीं आया कमेंट में जरूर बताइए, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया ये भी बताइए, ताकि मैं आगे से इंप्रूव कर सकूं। तो वीडियो के एंड में रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने इस वीडियो में किस किस टॉपिक पर बात करी है। सबसे पहले हमने बात करी है कि मशीन को ऑफ सही तरीके से कैसे करें, सही तरीके से और आसान तरीके से कैसे करें। फिर हमने बात करी है चिलर की, कि चिलर क्या होता है, चिलर कहां पर लगा होता है प्लांट में, और अगर हम चिलर को मशीन से ज्वाइंट ना करें तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। आप नीचे कमेंट में बता सकते हो कि कौन सी वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए। अपने आसपास सफाई रखिए, अपनी केयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।